पाकिस्तान जिस तरीके से हमें मार रहा था तो मैंने ट्रम्प जी को फोन लगाया। उस रात 35 मिनट तक रोकर और ट्रम्प जी की मिन्नत समाजत करके मैंने अपने भारत और सेना की इज्जत बचाई। ट्रम्प जी, हाय हाय, क्या बात है। भी तेरे सदके चला जाऊं, कितना खुशामद करता है ट्रम्प जी। और हमको जो है, जो ट्रम्प जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा। तलाक पता किस औरत को होती है? जो सही बस नहीं रही होती। Let's have no wars with Pakistan. अब पाकिस्तान ट्रम्प का चहेता है। कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। हाँ, तभी मैं कहूँ पहले 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, अब 1 ही आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि टैक्स आपने ज्यादा लगाया या कांग्रेस ने लगाया? मोदी किस किस कोने पे जाओगे और किस किस कोने पे जलील होगे? मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। फिर तो आप नमक हराम है, यानी मुसलमानों का नमक खा के हराम ही किया ना आपने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ये जो जब जंग चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें जो है ना, शुक्र है मोदी के मुंह से ना कुछ सच्चाइयां बाहर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्लिप आ गया मेरे सामने और मैंने कहा कि ये सच्चाई जो है कि मोदी जैसा बंदा जो है सच बोल रहा है, ये हैरान कुन बात है। क्यों बोल रहा है सच? क्या वजह हो गई कि झूठ उससे नाराज हो गया है इस वजह से सच बोल रहा है, या झूठ उसे मुंह नहीं लगा रहा इस वजह से सच बोल रहा है? कुछ सच बोल रहा है। क्या सच बोल रहा है जी? पाकिस्तान जिस तरीके से हमें मार रहा था तो मैंने ट्रम्प जी को फोन लगाया। उस रात 35 मिनट तक रोकर और ट्रम्प जी की मिन्नत समाजत करके मैंने अपने भारत और सेना की इज्जत बचाई। यकीनन आपको मेरे व्यूअर्स को पहला क्लिप देखकर ही मजा आ गया होगा कि वो कह रहा कि जी मैंने जब इसके अंदर बहुत कुछ था, वो कॉपीराइट्स की वजह से हम नहीं दिखाते होते, उतना ही दिखाते हैं कि वो कह रहा है कि जी हमारे जवानों को वो जिस तरह से मार रहा था, पाकिस्तान जिस तरह हमारी सेना का वो खाना ख़राब कर रहा था और बड़ा मुझे वो हो रहा था और वो बड़ा हम पर वो तशद्दुद कर रहा था और ये हो रहा था, रफ़ाइल भी गिरा रहा था, फलां हो रहा था, ये बड़ा कुछ इसमें कहा हुआ उन्होंने। लेकिन कहता जी मैंने ट्रम्प जी, हाय हाय, क्या बात है। भी तेरे सदके चला जाऊं कि मोदी के तू क्या कितना खुशामद करता है ट्रम्प जी। कहता ट्रम्प जी को मैंने फोन लगाया और 35 मिनट तक मैं रो धो ट्रम्प को फोन लगा के भारत की भी इज्जत बचाई और सेना की भी इज्जत बचाई, क्योंकि सेना भी तुन्नी गई थी और भारत भी तुन्ना गया था। आपका जो मामला थे, जहां जहां भी आपके सिलसिले कार चल रहे थे, तो सारा तुन्ना गया था और आप भी तुन्ने गए थे। रोना तो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है। अब तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे। जब जब हमसे टकराओगे तब तब रोगे। जब जब हमसे टकराओगे खुदा की कसम तुम ख्वाब में भी डर जाओगे। अगर अब तुमने झूठ बोला तो फिर मर जाओगे। तो अच्छा, ट्रम्प जी को फोन तो आपने लगाया, अब ट्रम्प जी ने क्या कहा जी? वो क्या कह रहे हैं, जरा इनके तजिया नगार को किसी टॉक शो में बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं वो बंदे? इन्हीं के बंदे हैं, इनके बंदे कुछ कह रहे हैं। और हमको जो है, जो ट्रम्प जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा। ये साहब मैंने इतने ही दिखाया आपको कि ट्रम्प जैसा चहेता जो है वो हमें तलाक दे रहा है। इन्होंने बातें आगे बहुत सारी की हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ तो कोई खड़े नहीं हो रहा, यानी किसी बंदे ने भी हमारी बात नहीं की। ट्रम्प जैसा भी चहेता जो है वो हमें तलाक दे रहा है। तलाक पता किस औरत को होती है? जो सही बस नहीं रही होती, जो अपने शोहर की बात नहीं मान रही होती। फिर वो तो आप वो औरत हैं, इसलिए तलाक आपको ट्रम्प दे रहा है कि आप वो औरत हैं, वो खतून हैं जो बदतमीज़ हैं, जो माँ बाप के साथ अपने ससुराल में भी सही तरीके से नहीं रह रही और मेके में भी सही तरीके से नहीं रह रही, और वहाँ से भी आपको जलालत मिल रही है, ससुराल में जब आ रहे हैं तब भी आपको जलालत मिल रही है। यानी वो खातून जैसा हिसाब है मोदी का, इसलिए वो तलाक दे रहा है। अब पाकिस्तान ट्रम्प का चहेता है कि ट्रम्प ने ये पिछले दिनों वीडियो में कहा कि मैं ताकतवर के साथ हूँ। तो कौन हुआ चहेता? पाकिस्तान चहेता है सबका।
अब कोई नहीं है इंडिया और कोई फलानी है ये नहीं है, तमाम मुल्क इजी हो जाएं, टेंशन फ्री कर लें आप। इंडिया तो बिल्कुल टेंशन फ्री कर लेना, क्योंकि अब पाकिस्तान का नाम हर जगह पे आना है, हर जगह पे पाकिस्तान सामने होगा, हर जगह पे पाकिस्तान सामने होगा। कि यहाँ तक होगा कि तुसी ते यकीन करो कि जो अब बच्चा भी पैदा होगा ना, वो भी आते हैं नारा ही लाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया में जब बच्चा पैदा होगा पहला नारा ही बोल ये लगाएगा, पापा नहीं कहेगा, पहला यही कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद जब बोलना शुरू होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो तलाक दे रहा है, और उसने आखिरी फैसला क्या दिया तलाक देने के बाद? क्या दिया जी फैसला? Let's have no wars with Pakistan. उसने कहा नो वार इज द पाकिस्तान। उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुम जंग नहीं करोगे। इंडिया को अलर्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया इस बात का कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। इतलाक देने के बाद ऑर्डर भी कर दिया कि हुण तू साडी गली चो भी नहीं लंघना। तुमने दसता तलाक तो तुम्हें दे दी, अब तुमने जो है ना ऐसा भी नहीं करना कि कहीं तुम मामे हल आ रहा हुए किधर चाचे हल जा रहे हुए, नो प्रॉब्लम, हुण तो बिल्कुल ही फारग है। यानी कि तलाक वो दी है, इसलिए दी आपको कि ऑर्डर भी कर दिया आपको कि पाकिस्तान के साथ मत जंग कीजिएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है ट्रंप ने ये हमदर्दी में भी कह दिया हो आपकी, कि ट्रंप ये नहीं चाहता कि आपकी जलालत मज़ीद हो, कि अगर आप जंग करें तो मज़ीद जलील हो जाएं। जहां आपने इतना कुछ नुकसान करवाया था उससे बढ़कर नुकसान करवाएं, फिर जाकर जनता को फुद्दू बनाएं आप, फिर उन्हें समझाएं कि जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने कराची पे हमला कर दिया, मैंने फलां पे कर दिया, मैंने इस्लामाबाद चले गए, हमने वहाँ चले गए, आपकी वो सेना जो है वो भी झूठी, आप भी झूठे, आपका मीडिया भी झूठा, बेड़ा गर्क, पूरा मामले ख़राब, जनता बेचारी वहाँ की पिस रही है, मासूम जनता बीच के अंदर फंसी हुई है। अच्छा, यहाँ मोदी जो तासुब फैलाता है, हिंदू और मुसलमान के अंदर तासुब फैलाता है, लेकिन इसकी ज़ुबान जो है वो एक जगह टिकती नहीं है। ज़ुबान इसकी डगमगाती है, यानी कुछ कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब ये क्या कह रहे हैं जी मोदी साहब कि क्या करते हैं मुसलमान मेरे साथ? मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई है कि आप कह रहे हैं कि ईद वाले दिन जो है कि वो आ जाता था खाना, में ईद वाले दिन घर में खाना नहीं बनाता था, कि मुसलमान परिवार जितने भी हैं वो सब खाना पहुंचा देते थे। फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है? यानी इसके बावजूद भी आपको ये हया शर्म नहीं आ रही, फिर तो आप नमक हराम हैं। यानी मुसलमानों का नमक खा के हराम ही किया ना आपने। आप हैं ही हराम, आपका नाम हराम, मोदी हराम। आगे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा, तो समझ आप गई हैं सारे कि मोदी जो है, तू यार तुमने फिर ऐसा तासुब क्यों फैलाया? क्यों करते हो ऐसा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? शर्म कर जो, शर्म से डूब मरो। चुल्लू भर पानी में नहीं डूब सकते तो लोटे च पानी लै लै, लोटे के अंदर पानी लै लै। जिस टाइम वॉशरूम च जाना है उससे मसलन वो हैंड शावर को छोड़ दो, आप लोटे में पानी ले लो, वो अंदर डुबकी ला लें, उसकी टूटी के साथ ऐसे नासों में डाल लो, टूटी यूं करके ना, यूं ऐसे पानी जा रहा हो, अगर सांस आपका बंद हो जाए तो यूं यूं करके तो इजी हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक जगह पर मोदी साहब बड़ा कह रहे हैं, ये कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहे हैं कि जी उस दौर में क्या होता था। क्या होता था जी उस दौर में? कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। चले, वो तो लेते होंगे कांग्रेस वाले 21% टैक्स टॉफी पर। अब मैं जवाब नहीं दूंगा इसका जवाब आपकी जनता ही दे रही। क्या दे रही है? हाँ, तभी मैं कहूँ पहले 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, अब 1 ही आ रही है। कि पहले तो 4 टॉफी आ जाती थी कांग्रेस के दौर में 1 रुपए की, और अब 1 रुपए की सिर्फ 1 ही आ रही है। अब मुझे यह बताए कि टैक्स आपने ज्यादा लगाया या कांग्रेस ने लगाया? अरे कांग्रेस तो नहीं लगा रही, आप लगा रहे हैं। अब 1 रुपए की 1 टॉफी मिल रही है, पहले 4 मिल रही थी। मोदी किस किस कोने पे जाओगे और किस किस कोने पे जलील होगे? यानी कोई बात भी आपकी टच नहीं कर रही कहीं भी। जनता आपको सामने आईना दिखा देती है फौरन, जो बात आप करते हैं वो आईना आपके सामने दिखा देते हैं। तो कांग्रेस को ही आने दें,
इंडिया को बचाएं। बीजेपी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ बीजेपी बिल्कुल ख़त्म ही हो जानी चाहिए। बाकी हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। वो इसलिए कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। मेरा उन्हें सलाम है जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा रहे हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।